हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एमजे नर्सिंग क्लासेस में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 के। ये सेकंड पार्ट है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉर्मल ह्यूमन सेल 46, 48, 50 एंड 52। इसका करेक्ट आंसर है 46। विच एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सटेंशन इज गिवन टू वर्ड डॉक्यूमेंट बाई डिफॉल्ट। मतलब वर्ड में डॉक्यूमेंट को किस वर्ड में यूज किया जाता है, कॉम, एक्स्ट, डॉक या नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक। डॉक फाइल में किया जाता है। हु हैज कॉल्ड इज अ ग्रैंड ओल्ड मैन इन इंडिया। कि ग्रैंड ओल्ड मैन इन इंडिया के कौन थे? दादा भाई नारोजी, महात्मा गांधी, जेके गोलखे या रविंद्रनाथ टैगोर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। अभी दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 में एंड इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1917 में। अभी दादा भाई नौरोजी उस जमाने के सबसे शिक्षित और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, और ये कपास के व्यापारी थे, जो उस जमाने में यूनाइटेड किंगडम में एक हाउस ऑफ कमांड के में सदस्य थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरासीटामोल इज नॉट गिविंग टू हॉर्स पेशेंट हु आर ऑलरेडी सफर इन फ्रॉम। कि पैरासीटामोल उस पेशेंट को नहीं दिया जाता जो ऑलरेडी किसी बीमारी से सफ़र है। किस पेशेंट को नहीं दिया जाता है? लिवर डिजीज डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, लंग डिसऑर्डर या जीआईटी डिसऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिवर डिसऑर्डर। लिवर डिसऑर्डर वाले को पैरासीटामोल टेबलेट नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज होता है और वो फर्मेंटेशन करता है किसका? पैरासीटामोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉन एज लेडी ऑफ लैम्प। लेडी ऑफ लैम्प कौन है? ऑप्शन ए, मदर टेरेसा, नोराजी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर तो आप लोग सब जानते हैं कि लेडी ऑफ लैम्प कौन है। लेडी ऑफ लैम्प थी हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, एंड इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 13 अगस्त 1910 में इनकी मृत्यु हुई थी इनकी लंदन में, और बर्थ हुआ था ये अपना इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजेबल एज हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट का मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है डिस्पोजेबल का? बाई रिसाइकल, डंपिंग, बाई कंपोस्टिंग या इंसिनरेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है? इसमें जो अपना लार्ज पार्टिकल है, कचरा है, उसको हम बर्न कर देते हैं, मतलब जला देते हैं। हाँ, जिससे एक कॉम्प्लिकेशन होता है या इसका हानिकारक क्या होता है, ये एयर पोल्यूशन होता है ना। स्मॉल स्केल में, मतलब स्मॉल एक एरिया में एयर पोल्यूशन अच्छा खासा इसमें हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का बेसिक फंक्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल ऑफ 30 सेंटीमीटर एरिया। 30 सेंटीमीटर एरिया का सर्कल का डायामीटर कितना होता है? 154 सेंटीमीटर, 308 सेंटीमीटर, 462 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 154 सेंटीमीटर इसका 30 सेंटीमीटर का एक डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन इज ओल्डर पर्सन इज कॉल्ड। कि एक ओल्ड पर्सन में मेमोरी का डिसऑर्डर क्या कहलाता है? आइसोमनिया, पैरासोमनिया, एफेजिया या डिमेंशिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिमेंशिया। ओल्ड पर्सन में मेमोरी का डिसऑर्डर कहलाता है।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव टू स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई सोल्ड हैव इट। मतलब स्वराज ही मेरा अधिकार है, ये वर्ड स्लोगन किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये स्लोगन दिया था कि अधिकार ही मेरा स्वराज है, ये स्वराज ही मेरा अधिकार है। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रेफर टू हार्ड डिस्क डिवाइस, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम जिसको बोलते हैं अपन, रेड ओनली मेमोरी या रोम बोलते हैं, या नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम, रैम, जिसको अपन जैसे मोबाइल भी लेने आते हैं कि 4 GB रैम होता है, 62 GB इंटरनल मेमोरी होती है। सेम यही है जो स्टोरेज ऑफ करता है। कोई भी जैसे अपन मोबाइल में देख लें कि मोबाइल में जो स्टोरेज करता, फोटोज़, मूवीज़, सॉन्ग्स, मतलब ये सब स्टोरेज करता है, वो रैम के अकॉर्डिंग ही होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटर देन 4 डिजिटल नंबर विच इज एक्सट्रीमली डिवाइडेड बाई 13, कि ऐसे कौन सा 4 डिजिटल नंबर है जो 13 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाए। तो पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है 9997, इसका करेक्ट आंसर है। अभी डिवाइड कैसे होगा, जब डिवाइड करेंगे 9991 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 768 और पॉइंट में आ जाएगा 53, है ना। तो ये हमको नहीं लाना, ये जो पॉइंट में आना वो नहीं आना चाहिए। फिर सेकंड है 9996 डिवाइडेड बाई 13, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 76892 आ रहा है इसमें पॉइंट में। और जो 3 जो 9993 डिवाइडेड बाई 13 तो करेंगे 960, इसका जो आंसर आएगा 678.39 आ रहा है, 69 आ रहा है। एंड इस जो 999 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 13, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 769, करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ 13 मीटर इज लॉन्ग आयरन रॉड weight 24.7 kg, then what will be weight for 6 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड। मतलब कि एक 13 मीटर की एक छड़ है, हाँ एक आयरन रॉड है, मतलब छड़ है जिसको मतलब जिसको सरिया बोलते हैं, है ना। एक 13 मीटर की सरिया है जिसका वेट है 24 किलो 700 ग्राम, और 6 मीटर की सरिया की टोटल वेट कितना होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन है 10.9 kg, 11.4 kg, 10.8 kg एंड 11.9 kg। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11.4 kg, है ना। ये 6 सेंटीमीटर का, ये 6 मीटर का रॉड है। और अगर अगर हम 1 मीटर की बात करें, 1 मीटर का रॉड की मतलब वेट हो रहा है 1.9 kg। 1 मीटर रॉड का हो रहा है 1.9 kg हो रहा है वेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज एसोसिएट विथ द हाई फैटी डाइट। हाई फैटी डाइट कैंसर में नहीं देंगे। ओवेरियन कैंसर, लंग कैंसर, कॉलन कैंसर या लीवर कैंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉलन कैंसर में हम हाई फैटी डाइट नहीं देते हैं। द प्रेजेंट रीना इज ट्विंस एज ओल्ड एज सिस्टर Sunita 3 years ago. Reena was 3 times more old than Sunita. West is the who old is the Reena now? The correct answer option number D, 12 years. Then हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल रूट, है ना, कि ओरल रूट से हम इंसुलिन नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? इट कॉज GIT ब्लीडिंग होगी, या डिस्ट्रॉय ऑफ द GIT, या कॉज ऑफ नोजिया वोमिटिंग, या नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये डिस्ट्रॉय कर देगी GIT के फ्लोरास को, GIT को मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ कारकपर
न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड, कारकपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है? कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज वॉक 40 मीटर, टर्न नॉर्थ, देन इज टेक लेफ्ट टर्न ऑन द 20 मीटर, अगेन टर्न इज द 40 मीटर, who for and in which direction for the starting point? मतलब मनोज है जो सीधे जाते हैं 40 मीटर नॉर्थ में, इसके बाद फिर 20 मीटर जाते हैं, टर्न लेफ्ट मुड़ जाते हैं, फिर वापस लेफ्ट मुड़ते 40 मीटर। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक मतलब कितने दूरी में है? तो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो बताया गया था 40 मीटर जाते हैं मनोज जी सीधे नॉर्थ साइड से, फिर लेफ्ट मुड़ते हैं कितना? 20 मीटर। 20 मीटर लेफ्ट मुड़ने के बाद तो वापस टर्न लेफ्ट लेते हैं, तो कितने जाते हैं? 40 मीटर। 40 मीटर जाते हैं। अब ये पूछा गया कि इनकी दूरी कितनी है, ये वेस्ट से नॉर्थ की दूरी कितनी है इनकी? तो ये दूरी होगी 20 मीटर। 20 मीटर ऑफ वेस्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीन लीफ वेजिटेबल आर रिच सोर्स विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल है वो विटामिन ए है ना, हरी सब्जियां में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाती हैं। और बी फॉर ब्रेन के लिए आती है, सी फॉर चमक, सी से स्किन के लिए होती है, डी फॉर बोन है ना, डी फॉर विटामिन डी धूप से मिलता है, वो बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इन 15, 21 एंड 30। ये तीनों का मल्टीपल मतलब एलसीएम बोल रहा है कि तीनों का एलसीएम निकालो और इसके बाद करेक्ट आंसर कितना आना चाहिए। तो हम देखते हैं, जैसे 15, 21 एंड 30, ये किससे जा रहा है? 5 से। 5 या 15 है ना, 21 तो नहीं कट रहा है 5 से, और कट रहा है 6 पंजे 30, 6 से कट रहा है। इसके बाद 3 से हम करेंगे, 3 एकम 3, 7 या 21 और ना 3 दूनी 6। इसके बाद हम 2 से काटेंगे है ना, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 7 और 7 एकम 2 एकम 2, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर हम 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, ये तो 1 ही आएगा। 7 एकम ये 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 एकम 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 1 है, ये 3 आ जाएंगे। अब हमको इसका तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 7। जैसे करेक्ट आंसर आ रहा है कितना? 5 तिया 15, ये 15 आ गया, इसे मल्टीप्लाई किए एंड कितना? 15 दूनी 30 है ना, 15 दूनी 30। अब 30 का मल्टीप्लाई हम 7 में कर दें, 30 का मल्टीप्लाई 7 में करो, कितना आ रहा है? 7 या 21 है ना, तो 210। इसका करेक्ट आंसर है 210। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ अम्बू बैग, आर्टिफिशियल माउथ ब्रीथिंग यूनिट, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, एयर माउथ ब्रीथिंग यूनिट है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट बीट रेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज इन जनरली कितना होना चाहिए? 1। इसका करेक्ट आंसर है 120 से 140 बीट पर मिनट, ये एक न्यू बॉर्न बेबी का होना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बोट टेकन 10 hours टू ट्रेवल 100 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, इट टेकन 15 hours टू ट्रेवल 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम, दैट देन इज द स्पीड ऑफ द बोट है ना। ये क्या बोल रहा है? हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव है जो 10 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है एक डाउन स्ट्रीम में, मतलब एक डाउन स्ट्रीम में, जो अप स्ट्रीम में कितना चलेगी, मतलब अप स्ट्रीम में 15 घंटे में 75 किलोमीटर चल रही है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? फर्स्ट है 10 किलोमीटर पर आवर्स,
5 किलोमीटर पर आवर्स, 2.5 किलो पर आवर्स या 7.5 किलो पर आवर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7.5 किलो पर आवर्स के हिसाब से चलेगी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसल्फेराम इज अ ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म, मैनिया, एड्स या मलेरिया। डाइसल्फेराम एल्कोहलिक पेशेंट को दिया जाता है, किसको? एल्कोहल छुड़वाने के लिए। जैसे कि आप लोग स्टेशन में या किसी दीवारों में लिखा रहता है शराब छुड़वाएं बिना बताएं, तो डाइसल्फेराम ही ड्रग दी जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेकन प्लेस इन, कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ होती है, किस प्लेस में होती है? ओवरी, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब या यूटेरस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, जो इसकी लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है एंड 4 to 5 इंच होती है, और टोटल ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब हमारा टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है इंटरस्टिशियस, सेकंड होता है इस्थमस, थर्ड होता है एम्पुला एंड फोर्थ होता है इन्फंडिबुलम। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो कहाँ पे होता है? वो एम्पुला वाले पार्ट में होता है, जिसके हाइट होती लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसके विड्थ होता है वो 3 to 8 mm होता है। और ये मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, और मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी यहीं पे पाई जाती है। एंड जो इंटरस्टिशियल होता है और 1.2.5 सेंटीमीटर होता है। एंड इस्थमस होता है, इस्थमस 3 to 4 सेंटीमीटर होता है। एंड एम्पुला जो इन्फंडिबुलम होता है 1 to 2 सेंटीमीटर होता है। एंड जो हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो रप्चर होता है वो सेकंड पार्ट में होता है, वो सेकंड पार्ट में होता है जो इस्थमस होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।